अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है वो है हरकात सलासा। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस इस्लामिक अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ अपनी रिसेंट जो है वो वीडियोस शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो है हरकात सलासा। ठीक है, अब ये हरकात सलासा जो है वो तजवीद कुरान का जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो है वो हमने ये देखना है कि कुरान करीम के जो है वो कौन कौन से ऐसे हरूफ हैं कि वो हरकात सलासा में आ जाते हैं, यानी कि मतलब उसमें कौन से अरबी के हरूफ हैं जिनमें ज़बर आ जाएगा, ज़ेर आ जाएगा, पेश आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि उनकी अदायगी कैसे होती है। फिर इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, फिर कुल हरकत कितनी है, कुल अलामात कितनी है और क्वेश्चन आंसर, ये सारे हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। चलते हैं हरकात सलासा की तरफ। हरकत जो है वो अरबी में हरकत की जमा है। ठीक है, और सलासा का मतलब तीन को कहते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हरकत और एक सलासा। मतलब कि हरकत होगी तीन किस्म की। ठीक है, उसको हरकत सलासा कहेंगे। अब वो तीन हरकत कौन सी होंगी? एक है ज़बर, दूसरा है ज़ेर एंड तीसरा है पेश। ठीक है, ज़बर, ज़ेर और पेश को जो है वो तीनों को मिला के हरकत सलासा कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश में क्या आपस में डिफरेंस है। ज़बर का अगर देखा जाए, ज़बर को जो है वो अरबी में फ़तह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फ़तह कहते हैं। और ज़बर जो है वो उसके किस किस्म का होता है? ठीक है, ज़बर अगर देखा जाए कोई भी हर्फ होगा, जैसे कि ये एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, अलिफ। ठीक है, अच्छा, अलिफ के ऊपर इस तरह वाली जो होगा उसको ज़बर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह है बा, ता, सा, जीम, इनके ऊपर इस तरह की हरकत है तो उसको जो है वो अरबी में ज़बर कहते हैं। ठीक है, वैसे ज़बर कहते हैं, लेकिन उस ज़बर को जो है वो किसी हर्फ पे मतलब अरबी में जो है वो फ़तह कहते हैं। लेकिन अगर कोई अरबी का पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा ना, अब उस पूरे सेंटेंस के ऊपर जो मतलब हर्फ होगा या सेंटेंस होगा, उसके ऊपर अगर ज़बर आ जाएगा तो उसको जो है वो क्या कहेंगे? मफ्तू कहेंगे। ठीक है, उसको जो है वो मफ्तू कहेंगे। अगर हमने प्रोनाउंसिएशन करनी है अरबी में तो हम उसको मफ्तू के नाम से कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसमें ज़बर है। ठीक है, ज़बर हमने नहीं लेना, नाम मफ्तू लेना है। देन इसकी अदायगी कैसे करते हैं ज़बर की? ज़बर की अदायगी के वक्त जो होता है ना, वो मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, जैसे कि ज़बर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मुंह या ज़बान जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, एग्जांपल इसकी हमने डिस्कस कर ली है। देन हम सेकंड जो है हरकत सलासा आ जाता था वो है ज़ेर। ज़ेर को जो है वो हर्फ है, उसको जो है वो अरबी में कसरा कहते हैं। ठीक है, और कसरा कहते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में देखें, जैसे कि हमने ज़बर को पढ़ा था, इसी तरह अलिफ, बाप, ता, सा, जीम। तो ज़बर का हमने ये पढ़ा था ना कि इनके ऊपर इस तरह वाली हरकत आएगी। ज़ेर क्या होता है कि इनके नीचे इस तरह वाली हरकत आ जाएगी। ठीक है, ये ज़ेर होगा। लेकिन अगर अरबी में जो है वो कोई भी सेंटेंस होगा या हरूफ होगा पूरा, उसके अगर किसी सेंटेंस के नीचे इस तरह वाली आ जाएगी हरकत ज़ेर की, तो उन हरूफ को जो है वो फिर हम क्या कहेंगे? मकसूर कहेंगे। ठीक है, अरबी में हम उसको ज़ेर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसको मकसूर कहेंगे। ठीक है, इसकी अदायगी कैसे होगी? अदायगी के वक्त जो है मुंह या आवाज़ का झुकाव नीचे की तरफ होगा, जबकि डिफरेंस देख लो ना। अगर ज़बर में हमने कहा था कि ऊपर की तरफ खुलेगा और ज़ेर के नीचे की तरफ झुकाव होगा, जैसे कि ज़ेर। ठीक है, इसमें जो है वो नीचे की तरफ इसकी अदायगी होगी। देन थर्ड पे जो है वो है पेश। ठीक है, पेश मोस्टली इस तरह की होती है, इसको कहते हैं पेश। अरबी में इसको क्या कहेंगे? ज़म्मा, ज़ात, मीम और ये अलिफ, ज़म्मा। इसकी अगर एग्जांपल देखिए, ये देखो, जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा, जीम। इसमें क्या है कि इनके ऊपर इस तरह वाली हरकत होगी, यानी कि ना ज़बर होगी ना ज़ेर होगी, पेश इसको कहते हैं। ये वाली एग्जांपल जो होगी इसको कहेंगे पेश।
ठीक है। लेकिन अरबी में इसको ज़म्मा कहते हैं, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस देखा या पूरा हरूफ देखें, अगर उस पर ये ज़म्मा आ गया तो उसको हम अरबी में प्रोनाउंस करेंगे मज़मूम, ठीक है। सो हम उसको पेश नहीं कहेंगे, उसको मज़मूम कहेंगे। और इसकी अदायगी के वक्त होंठ जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं, जैसे कि पेश, इस तरह, ठीक है। होंठों का रुख गोल हो जाता है। सो अगर हम ओवरऑल इनमें तीनों का देखें, ज़बर ज़ेर पेश का, मैंने कहा कि अरबी में ज़बर को फतह कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं, पेश को ज़म्मा कहते हैं। और जिन हरूफ पे हो जाएगा ज़बर उसको मफ्तू कहेंगे। इसी के नेम से देखो, फ़तह है तो इसी का जो है वो जमा को देखो मफ्तू होगा, ठीक है। कसरा सिंगल वर्ड है, लेकिन अगर जमा पे देखो तो मकसूर हो जाएगा। पेश में जो है ज़मा है, लेकिन अगर उसको जमा पे देखो तो उसको मज़मूम हो जाएगा। इसी तरह ज़बर में जो है मुँह ऊपर की तरफ खुलता है जो है अदायगी के वक्त, ठीक है। ज़ेर में नीचे की तरफ होता है, और ज़ुबान या मुँह, ठीक है, वो नीचे की तरफ झुका होगा। और पेश में जो है वो होंठ गोल होंगे, और ये इनकी एग्ज़ाम्पल बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरकत सलासा की मकदार क्या है, यानी कि ये जो तीनों है ना, ज़बर ज़ेर पेश, ये जब अदा करेंगे तो कितने फिंगर काउंट तक लंबा खींच के अदायगी करनी है। सो इसका ये कि 1 फिंगर काउंट, ठीक है, जितनी एक उंगली होती है हाथ का, उस साइज़ जितना जो है वो उसके बराबर हम लोग इसको जो है वो खींचेंगे, ठीक है। इसके बराबर जो है वो लंबा करना है, सॉरी, ठीक है, खींचना नहीं देना, यानी कि इसको खींचे बगैर, और झटका भी नहीं देना। झटका जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले लेसन में भी कि ये जो अलीफ़ है, ठीक है, अगर अलीफ़ के ऊपर इस तरह जज़म का निशान आ जाए ना, इस तरह या इस तरह, तो उसको हम लोग झटका दे के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, फ़ता तूना, ठीक है, तोए के ता के बाद जो है वो अलीफ़ उस पर जज़म था, तो हमने उसको झटका दे के पढ़ा है। सो इसमें क्या होगा मिक़दार में, कि हमने खींचना भी नहीं है और झटका दिए बगैर पढ़ना है, ठीक है। खाली इसको थोड़ा एक फिंगर काउंट तक के बराबर जो है वो उसको पढ़ना है। अब नेक्स्ट इसकी मशक आ जाती है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मशक एग्ज़ाम्पल को कहते हैं। देन फर्स्ट है, ये है जाला, ये ज़बर की एग्ज़ाम्पल। आख़ज़ा, ये देखो ज़बर इसके ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाली हरकत। देन सजदा, इसमें भी ये इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर ज़ेर की एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो ये इसके नीचे आ जाती है हरकत। इबिली हसीबी, ठीक है, इसमें सीन के नीचे आ रहा है, बा के भी नीचे आ रहा है। बाखिला, इसमें हा के नीचे ज़ेर है, तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएगी ज़ेर की। अब नेक्स्ट जो है वो है पेश की एग्ज़ाम्पल। कुतुबु, इसमें सब के ऊपर जो है वो मज़मूम या ज़म्मा आ जाता है, यानी कि पेश की अलामत। इसमें भी कुतुलु में आ जाता है। और देन राजुलु, इसमें जीम और लाम के ऊपर पेश, यानी कि जिसको ज़म्मा या मज़मूम कहते हैं, ठीक है। सो ये इसकी जो है वो बेसिकली एग्ज़ाम्पल थी। देन अगर देखा जाए तो अदायगी के वक्त जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि ये जो हरकत सलासा है, इनको अदा करते वक्त क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि इनको मजहूल नहीं पढ़ना। पहली तो ये इस बात का ख्याल रखना है कि इसको मजहूल मत पढ़ें। मजहूल का वर्ड का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको लहरा के पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो ये एक एग्जांपल है ज़ेर की, इबिली, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना ए बे ले, मतलब इसको थोड़ा खींच के लहरा के नहीं पढ़ना, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। दूसरा है कुतुबु, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना कुतुबु, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना कुतुबु, मतलब इसको थोड़ा खींच के लहरा के नहीं पढ़ना, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का एक ख्याल रखना है। दूसरा क्या है कि इसको खींचने से बचें, इस जो है अल्फाज है ना, इनको खींचना नहीं है। तीसरा ये है कि झटका नहीं देना, ठीक है। ये 3 बातों का जो है वो मेन ख्याल रखना है हरकत सलासा की अदायगी के वक्त, ठीक है। देन हमने ये देखना है कि कुल हरकत कितनी होती हैं कुरान पाक में, और अलामात कितनी हैं, अलामात। सो हरकत टोटल जो है वो 9 होती हैं हरकत, और अलामात जो हैं वो 4 होती हैं। हरकत में जैसे कि हमने पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश, तो यही वाले थे, ठीक है। देन ज़बर तनवीन, ज़ेर तनवीन और पेश तनवीन। अब इस वर्ड से देखो, तनवीन का मतलब होता है कि वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़बर हमने पढ़ा था ना कि सेंटेंस के ऊपर है, सो ज़बर तनवीन का मतलब कि 2 ज़बर आ जाएंगी, ठीक है। ये नीचे समझो ये अलीफ़ है, अलीफ़ के ऊपर,
लेकिन अगर ज़ेर तनवीन की बात करी जाए तो ये अलिफ है, ज़ेर का मतलब उसके नीचे एक था ना, तो तनवीन का मतलब दो, इसके दो ज़ेर आ जाएंगी। और इसी तरह अगर हम पेश तनवीन की देखी जाए तो ये अलिफ है, इसके ऊपर ये एक पेश और एक उल्टा पेश, दो पेश आ गई। तीन ये होगी और तीन ये छः। अच्छा नेक्स्ट क्या है, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ठीक है। अच्छा अब खड़ी ज़बर में अगर हम एग्जांपल देखें ना, ये अलिफ है, खड़ी ज़बर का हमने कहा था कि ऊपर होगा, ठीक है। खड़ी ज़बर इस तरह होगी, ठीक है, ये वाली खड़ी ज़बर होगी। खड़ी ज़ेर क्या, ये जैसे कि अलिफ है, इसके नीचे खड़ी ज़ेर आ जाएगी, सीधी, खड़ी का मतलब सीधी, ठीक है। अब उल्टा पेश, ठीक है, उल्टा पेश ये है कि जिस तरह ये बताया था अलिफ है, इसके ऊपर पेश, जैसे कि ये बताया था ना सिंपल, उल्टा ये है पेश, यानी कि यूँ, ये उल्टा पेश। सो ये जो है ये क्या आ जाती हैं, 9 हरकत आ जाती हैं। देन अलामात की तरफ देखते हैं। अलामात टोटल 4 है। पहला है जज़म, देन शद, छोटी मद, बड़ी मद, ठीक है। अच्छा जज़म की अगर बात की जाए तो, अच्छा जज़म की जैसे बात की जाए, जज़म कल वाला जो लेक्चर जो मैंने डिस्कस किया था मदासली, ठीक है, उसमें भी मैंने जज़म के बारे में बताया था, लेकिन जज़म का मैं एक और वीडियो में सेंड करूँगी, तो आप उसमें से भी जज़म को डिटेल वाइज देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये बता रही हूँ कि जज़म की जो है वो इस तरह अलामत होती है। ये समझो ये सेंटेंस है एक अलिफ, इसके ऊपर इस तरह गोल दायरा जो होता है ना, ये उस गोल दायरा को कहेंगे जज़म, ठीक है। शद क्या होगा कि ये डब्ल्यू का साइन, यानी कि ये हरकत है, ठीक है, इसके ऊपर यूँ डब्ल्यू का साइन वाला अलामत आई जाएगी। जैसा कि एग्जांपल में देखो, जैसे कि अल्लाह का नाम है, ठीक है, इसमें ये देखो ये है डब्ल्यू और ये ऊपर खड़ी ज़बर है, तो ये इसमें शद आ जाएगा, ये खड़ी ज़बर आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी ये एग्जांपल है। छोटी मद और बड़ी मद होती है, इसका लादा से टॉपिक भी डिस्कस करूँगी। छोटी मद को जो है मद्दे मुनफसिल कहते हैं और बड़ी मद को जो है मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस बताऊँगी। मेन ये है कि छोटी मद जो होती है बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो छोटी मद ये होती है कि वो दो कलमों में होती है। पहले कलमे के आखिरी हरूफ में जो है वो इनमें से अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, मतलब हरूफ मद्दा में से कोई आ जाएगा और दूसरे हर्फ का पहला हमज़ा आगे आ जाएगा, तो वो छोटी मद होगी, ठीक है। लेकिन बड़ी मद का ये है कि एक ही कलमे में होगी, यानी कि हरूफ मद्दा के बाद ही फ़ौरन हमज़ा आ जाएगा, तो वो बड़ी मद होगी। इनको देखेंगे फिर आधा टॉपिक डिस्कस होगा कि इनको शायद 4 फिंगर काउंट लंबा करते हैं, ठीक है, और डिटेल वाइज मैं उसको आपको उस टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए ये याद रखना है कि टोटल जो हरकत है वो 9 है और अलामात 4 है, ठीक है। सो आप क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं आज के जो सेशन है उसमें। सो सबसे पहले हमने क्वेश्चन है कि हरकत सलासा से क्या मुराद है। सो उसका यही आंसर बताया गया है, जैसे कि हरकत हरकत की जमा है और सलासा का मतलब 3 है, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत सलासा कहते हैं। देन ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं, जैसे कि बताया था फत्ता कसरा ज़म्मा, लेकिन जिस हरूफ पे आ जाएगा वो ये, जैसे कि बताया गया था मफ्तू, मकसूर एंड मज़मूम, ये आपने बताना है जिस भी हरूफ में आया अरबी के, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश को डिस्कस नहीं करना आपने, ये नहीं बताना कि ये ज़बर ज़ेर पेश है, आपने कहना है ये मफ्तू है, ये मकसूर है और ये मज़मूम है, इस तरह बताना है। कुल हरकत 9 थी, अलामात 4 थी, फिर इनके नाम कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लिया हमने अभी। दैन हरकत सलासा को पढ़ते वक्त किन मतलब बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो वही बातों का कि उनको मजहूल खींचने या झटका देने से परहेज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है मजहूल से क्या मुराद है। मजहूल वही है कि उसको हर्फ को जो है वो लहरा कर पढ़ने को मजहूल कहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल भी ये बताई गई थी ऊपर। देन उसके बाद है मजसूम या मजमूम में फ़र्क बताएं। अच्छा अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मजमूम तो हमने पढ़ लिया ना, पेश को कहते हैं, ठीक है, मजमूम पेश को कहेंगे, लेकिन मजसूम किसको कहेंगे। मजसूम कहेंगे जज़म को, ठीक है। जज़म सिंगल वर्ड है, वाहिद सेंटेंस है, और मजसूम जो है वो उसको जमा है, ठीक है, वाहिद जमा नहीं होता उर्दू में, ठीक है। जज़म का वर्ड जो है वो मजसूम है।
सो ये सुकून या साकिन, ये जो भी टॉपिक है ये सारा एक ही है। ये हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। लेकिन अभी के लिए डिफरेंस ये है कि जो मज़मूम है ना वो कहते हैं पेश को, और मज़मूम कहते हैं सुकून या साकिन या जज़म को। ठीक है, सो यही आज का टॉपिक था। आज का मेन टॉपिक हमने ये डिस्कस किया है। सो आगे जो है वो पहले ये मैं आपको टॉपिक वाइज सारी डिटेल्स जो है वो सब टॉपिक्स के बता दूंगी। उसके बाद फिर हम कुरान पाक की सूरा की तरफ चलेंगे, और सूरा वाइज जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स करना स्टार्ट करेंगे कि तजवीद के रूल्स देखेंगे कि सूरा में जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रूल, या इधर वो मदासली का रूल अप्लाई हो रहा है, या हरकत सलासा का हो रहा है, या कलकला, वो सारे टॉपिक आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले इसीलिए मैं जो है वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करी ताकि आपको जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये चीज़ें आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, उसको कितनी फिंगर काउंट हमने लंबा करना है, उसको क्या कहते हैं अरबी में, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, देन हम सूरा की तरफ चलेंगे और सूरा की अदायगी कैसे करनी है उसकी मश्क फिर हम उधर से किया करेंगे। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको जो है वो ये समझ आ गया हो। लेकिन अगर कुछ भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके साथ अपनी लेटेस्ट जो है वो इस्लामिक वीडियोस तजवीद के अकॉर्डिंगली और हिस्स के अकॉर्डिंगली और कुरान पाक के अकॉर्डिंगली सब जो है वो लेक्चर्स आपके साथ जो है वो शेयर करती रहा करूँगी। होप्स हो कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो फ़ी अमानिल्लाह एंड जज़ाकल्लाह खैर।